वंदे पुरुषोत्तमम। ये उन दिनों की बात है जब श्री श्री ठाकुर जी कलकत्ता में थे। महात्मा गांधी जी उनसे मिलने आए। माँ की गोद में श्री श्री ठाकुर लेटे हुए थे। मातृभक्त गांधी उस सरलता को देखकर विमुग्ध हो गए। हंसते हुए गांधी जी बोले, ठाकुर, एक दल है जो आपकी उच्च वशिष्ठ प्रशंसा करता है और दूसरा दल निंदा करता है। मज़े की बात यह है कि दोनों दलों में विशिष्ट लोग हैं। इनमें किस पर विश्वास किया जाए? कारण निकालने में असमर्थ हूँ। उत्तर में श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रशंसा की बात हटावें, निंदा सुनने में आई हो तो आशा है परम पिता का कुछ काम करने में समर्थ हुआ हूँ। महापुरुष अपनी निंदा सुनकर खुश होते हैं, उनके द्वार की पहरेदारी करती है निंदा। इसके उपरांत विभिन्न विषयों पर श्री ठाकुर जी और महात्मा गांधी में बातें होती रहीं। ठाकुर व्यक्ति के निर्माण पर जोर दे रहे थे। उनका कहना था कि भावोच्छ्वास अधिक देर तक नहीं टिकता, क्षणिक होता है। उस अवस्था में कुछ प्राप्त भी हो जाए तो टिकाऊ नहीं होता। प्रवृत्तियां जब जोर करती हैं, सब कुछ बहा ले जाती हैं। जिसकी एकानुरक्ति श्रेष्ठ के प्रति रहती है, उसकी प्रवृत्तियां सुकेंद्रिक और सुनियंत्रित हो जाती हैं, सबकी नहीं होती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव को जीवन की मूल भित्ति बताया गया है। जन जागरण में अराजकता सृष्टि होती है, निर्माण कार्य नहीं। किंतु गांधी जी आगे बढ़ चुके थे, उनके लिए पीछे हटना कठिन था। इसके अतिरिक्त मानव को समान समझते थे, वैशिष्ट की बात उन्हें स्वीकार न थी। उनके जाने के कुछ ही देर के उपरांत वर्तमान भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुँचे थे। उनसे भी काफ़ी बातें हुई थी। इसके उपरांत पुनः गांधी जी आए थे ठाकुर के ग्राम निर्माण कार्य का परिदर्शन करने। उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के पहले गांधी जी उनसे मिलने दार्जिलिंग पहुँचे। उस समय देशबंधु के मुख पर केवल एक ही बात थी, दुनिया में बहुतों से मिलने का अवसर मिला है, किंतु ठाकुर के समान सब विषयों में प्रेमिक कभी न देखा। आप भी जाकर उनके ग्राम निर्माण कार्य को देखें। हमने तो उसी स्कीम की स्वराज्य पार्टी की योजना बनाना निश्चित कर लिया है। उसी बात की रक्षा करने गांधी जी वहाँ आए थे। जहाज से उतरकर मोटर पर चढ़ ही रहे थे कि हेमचंद्र नामक एक युवक 2 मील की दूरी से उनके दर्शन और स्वागत में आया। गांधी जी को हृदय से लगाकर चुंबन द्वारा स्वागत किया। उस सुमधुर चुंबन अभिनंदन से गांधी जी कुछ देर तक अभिभूत हुए। आश्रम के ग्राम निर्माण केंद्र को देखकर चमत्कृत हुए। आध्यात्मिक साधकों के कर्मयोग की शक्ति का क्रियात्मक रूप देखा और देखी हिंदू मुसलमानों की सम्मिलित प्रार्थना। राम कृष्ण और बुद्ध के साथ साथ मोहम्मद और ईसा की प्रार्थना हो रही थी। कौन कह सकता है कि उन्होंने ग्राम की ओर चलो का जो नारा उठाया है और सामूहिक प्रार्थना में विभिन्न धर्म ग्रंथों के आयत, श्लोक और सूत्रों का मिश्रण किया था, उस पर सत्संग निर्माण और सम्मिलित प्रार्थना की छाप थी जो नहीं देखा। आश्रम में आपके साथ कुछ आलोचनाएं भी हुई थी। ठाकुर जी की माता का विराट मातृ रूप देखकर तो उनके मुख से निकल पड़ा, आई हैव नेवर सीन सच ए मास्टरफुल वोमेन इन माई लाइफ। ऐसी महिषी स्त्री जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ से लौटने के बाद यंग इंडिया पत्रिका में चित्तरंजन जी के विषय में छपवाया था कि वह मृत्यु के पहले मुझसे बराबर कहते थे कि आई हैव लर्नड फ्रॉम माई गुरु द वैल्यू ऑफ ट्रूथ इन ऑल आवर डीलिंग्स। I want you to lie with him for a few days at least. Your need is not the same as mine, but he has given me the strength I did not possess before. I see things clearly which I dimly saw before. Jai Guru.